चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, जब दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश को हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। जब दो एक समान परिमाण मतलब क्या होता है? मान, वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि मान लो कि दो आवेश हमारे पास है, चिन्ह क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस। समान होना चाहिए मैग्नीट्यूड, जैसे 1 कूलम का ये है तो ये भी होना चाहिए 1 कूलम का। अगर 2 कूलम का है तो ये भी होना चाहिए 2 कूलम का। ठीक है, तो दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश को जब हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसी को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, जब एक समान परिमाण के विपरीत आवेश को कुछ दूरी पर रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम रख लेते हैं 2a, इसके बीच की दूरी, इस दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना रख दिए? 2a। जब तो एक समान परिमाण मतलब समझ में आ गया। जैसे 1 कूलम का ये होगा तो ये भी 1 कूलम का होगा। अगर 2 कूलम का होगा तो ये भी 2 कूलम का होगा। अगर 3 कूलम का होगा तो ये भी 3 कूलम का होगा। ठीक है, तो दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश को जब कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसी को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। अब एक चीज यहाँ पर समझना है कि 2a ही क्यों लेते हैं। यहाँ पे r भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। ठीक है, ABCD कोई भी अक्षर ले सकते हैं, लेकिन 2a क्यों लिए? तो इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि मान लीजिए जब आप डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल जब आप करिएगा तो अब देखिए, जब दूरी मापा जाता है इसके ध्रुव से, बीच से। ठीक है, अगर हमको इतना दूरी चाहिए, इतना दूरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। मान लीजिए इसके बीच की दूरी हम x अगर ले लिए तो हमको ये दूरी चाहिए तो 2 से भाग देंगे, आधा करेंगे तो कितना होगा? x बटा 2 हो जाएगा। अब बटा में अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, नहीं दिक्कत होता है कैलकुलेशन करने में। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए हम लेते हैं इसके बीच की दूरी 2a लेते हैं। क्या लेते हैं? 2a लेते हैं। अब x भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको आने वाला है, हमको नहीं। ठीक है, तो जो आसान रास्ता रहता है वो खोजते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? परिभाषा याद हुआ? क्या बोले कि दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश को जब एक समान परिमाण के विपरीत आवेश को जब कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या डायपोल मूवमेंट। ठीक है, विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। वह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ना समझ में आया, उपस गया, समझो क्या बोल रहा है कि वह विद्युत द्विध्रुव ये होता है कि दो आवेश रहता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है, चिन्ह विपरीत होता है, परिमाण बराबर होता है और ये दोनों रखा है कुछ दूरी पर रखा है। ठीक है, ये दोनों कुछ दूरी पर रखा हुआ है। वह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु, एक आवेश, कोई भी एक आवेश, या ये ले लो या ये, किसी एक आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, मतलब इसके बीच में जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है, कोई भी एक आवेश के। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर समझो, वह विद्युत द्विध्रुव के, ये विद्युत द्विध्रुव रहा, वह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लो, कोई भी एक आवेश, किसी एक आवेश के बीच के दूरी, इसके बीच के दूरी कितना है? 2a के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम P से डिनोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को
P से डिनोट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला बन गया P इजकल टू Q इंटू 2A। Q क्या है, आवेश है, और 2A क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है। क्लियर हुआ। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि होगा तो इसका दिशा भी होगा। ठीक है, तो इसका ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। ठीक है, लिख दिया है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें हम करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के उसके अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र, इसके अक्ष पर कोई बिंदु है, वहां पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक आप छापिए। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें 2-3 केस बनेगा। पहला तो अक्ष पर होगा बिंदु, उसके बाद होगा निरक्ष पर, और उसके बाद कहीं भी रह सकता है रैंडमली। ठीक है, तो वहां पर हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें या व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो ये पढ़ना पहला केस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भी आई है, इसको एग्जाम तक करना है, PTR। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। ठीक है, बस थोड़ा अगर समझ में आ, डेरिवेशन जो है काफी इजी है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ बोल रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम बना लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो ये हम बना लिए विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव होता है, 2 आवेश होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, और दोनों रखा हुआ रहता है कुछ दूरी पर। ठीक है, 2a, इसके बीच की दूरी कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, अब इसके अक्ष पर, तो अक्ष कौन होगा, तो ये जो दिख रहा है डॉट डॉट, ये अक्ष है। क्या है, अक्ष है। ये क्या है, अक्ष है, अक्ष। अब इसके अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ वो बिंदु है P, और यहाँ पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। अब देखो ध्यान से, अब आपको बताएं हम कि प्लस से विद्युत क्षेत्र, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है, और माइनस के कारण माइनस की तरफ होता है, प्लस से दूर होता है। ऐसा बताए थे ना कि प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है, प्लस से दूर होता है इस तरह से, और माइनस की तरफ होता है ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इस तरह से। तो यही यहाँ पे अप्लाई करना है, देखो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से देखो, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना है, और इसके कारण भी देखना है। यहाँ पे 2 आवेश है, दोनों इस पर बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा। अब देखो, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो ये हुआ प्लस Q आवेश के कारण। माइनस की तरफ होता है, तो ये रहा माइनस, तो माइनस इधर है तो माइनस की तरफ होगा, तो माइनस की तरफ इस तरह से होगा। ये हुआ माइनस Q आवेश के कारण। क्लियर है? अब ध्यान से यहाँ समझना, जब भी हम, अब देखो ये 2a है, तो 2a है तो इसको हम मान सकते हैं a और a, दिक्कत, इसीलिए हम 2a लिए थे। अब ध्यान से देखो, जब भी हम दूरी मापते हैं तो विद्युत
द्विध्रुव के बीच से मापते हैं यहाँ से। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके और जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, तो यहाँ तक की हम दूरी मान लेते हैं r है। क्या है? r है, r है। क्लियर? अब ध्यान से देखना। अब इसके अब फॉर्मूला एक हम बताएं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। E बराबर होता है KQ/R²। क्या होता है? KQ/R²। अब देखो ध्यान से, K है समानुपाती का स्थिरांक और Q है आवेश और R है दूरी। दूरी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र देखना है। ठीक है, इस प्लस Q आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र देखना है तो आवेश तो है, ठीक है, बटा दूरी का स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक हमको दूरी भी चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पर। यहां से लेके यहां तक हमको दूरी भी चाहिए, कहीं ना दिया हुआ, तो दूरी भी हम निकालेंगे। तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए हमको। तो ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक कितना दूर a है ना? इतना दूर क्या है? a है। और पूरे यहां से लेके यहां तक कितना माने हैं? r। तो पूरे हम क्या लिख सकते हैं? r प्लस a। क्या लिखेंगे? r प्लस a। तो क्या हो जाएगा? r प्लस a दूरी इस प्लस q से लेकर के और इस बिंदु p तक की दूरी कितना हो गया? r प्लस a। जैसे समझो, जैसे मान लो ये यहां से लेके यहां तक 5 दे दिया है और पूरे दे दिया है यहां, चलो दे दिया फिर 5। अगर आपसे पूछ रहा है कि पूरे दूरी कितना होगा, क्या पूछ रहा है कि पूरे दूरी कितना होगा, तो कितना होगा बताइए? 5 और प्लस 5 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ तो है, देखो यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो कितना होगा? r प्लस a। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, पूरे कितना a है, तो कितना हो गया? r प्लस a। तो q आवेश प्लस q आवेश से लेकर गया और इस पॉइंट तक जहां हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, वहां तक दूरी कितना हो गया? r प्लस a। अब माइनस q आवेश के कारण भी तो देखना होगा विद्युत क्षेत्र, तो ये भी दूरी चाहिए हमको यहां से लेके यहां तक। ये दूरी तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, ये दूरी तो नहीं पता है इस माइनस q आवेश से लेकर के p तक, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक r है, ठीक है, और यहाँ तक कितना a। अगर हम इतना में से इसको घटा लेते हैं तो ये दूरी निकल जाएगा। मीन्स यहाँ दूरी कितना होगा? r माइनस a। क्लियर है? कितना होगा? r माइनस a। समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर मान लो ये दे दिया है 5 और ये पूरे दे दिया है 10। समझना ध्यान को, यहाँ अगर समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन काफी इजी है। यहाँ तक दे दिया आपको 5 और ये पूरे दे दिया है 10। अब आपको ये वाला चाहिए तो क्या करिएगा? 10 में से 5 घटा लेंगे, घटाएंगे ना, तब ये निकल जाएगा कितना? 5। तब ना 5 और 5 जुटा तो 10 हुआ। उसी तरह यहाँ पर है कि पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक r है और ये इतना दूर दिया है, कितना? इतना दूर a दिया है ना? ये पूरा r है और ये पूरा a है। तो बताइए r में से a घटा देंगे तो ये दूरी निकलेगा कि नहीं? यहाँ तक निकलेगा ना। तो ये घटा दी हम, जैसे इसमें किए थे। ये 5 दे रखा था और ये आपको नहीं पता था और ये पूरे दे रखा था 10, तो 10 में से 5 घटा दे। जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या है? r है। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना है? a है। तो जैसे घटाए हम यहाँ पे 10 में से 5 तो 5 आया, वैसे यहाँ पर घटाए r में से a तो आया है r माइनस a। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देखते हैं प्लस q आवेश के कारण p पर विद्युत क्षेत्र। तो लिखते हैं प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर देख रहे हैं? तो P पर देख रहे हैं। तो प्लस q आवेश के कारण देख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो KQ बाय दूरी का स्क्वायर। तो K आवेश है Q, ठीक है, बाय दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितना है? यहाँ से लेकर के और इस पॉइंट तक कितना है? r प्लस a। तो यहाँ पर लिखेंगे r प्लस a का होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण 1। अब माइनस q आवेश के कारण देखेंगे तो माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है।
तो बताओ क्या लिखेंगे, माइनस ई माइनस क्यू होगा के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है, अब देखो माइनस क्यू से लेके पी तक की दूरी कितना निकला, आर माइनस ए, तो यहाँ पर होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो, अब यहाँ पर समझने वाला बात है, अब हमको नेट चाहिए इस दोनों आवेश के कारण यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो कितना हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नेट हमको चाहिए विद्युत क्षेत्र, दोनों में से घटा लेंगे, 12 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखना कि 12 होगा कौन, कंफ्यूजन है, तो इसके लिए समझो यहाँ पे, जैसे अगर मान लेते हैं जैसे है 5/2 है, ठीक है, कितना है 5/2, और एक और फ्रैक्शन है आपके पास 5/10 ले लेते हैं। एक फ्रैक्शन आपके पास है 5/2 और दूसरा फ्रैक्शन है आपके पास 5/10। अब इसको देखना कि कौन बड़ा है, इसको भाग लगाते हैं तो 2.5 होगा, इसको भाग लगाएंगे कितना होगा 0.5। तो आपको साफे साफ दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है ना, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। इसका मतलब ये है कि नीचे में अगर बड़ा रहता है, फ्रैक्शन की बात करना है, अगर नीचे में क्या रहता है बड़ा रहेगा तो वो फ्रैक्शन छोटा होता है, अगर नीचे में छोटा रहता है तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है ना। जैसे इसमें नीचे में छोटा था तो ये फ्रैक्शन बड़ा आया, और ये क्या था बड़ा था तो ये छोटा आया। जैसे लाइक यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसमें प्लस है तो मतलब इसमें जुड़ेगा तो मान बढ़ेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा। इसमें देखो माइनस मतलब क्या, घटेगा तो इसका मतलब छोटा नीचे में बचेगा, तो छोटा बचेगा तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा फ्रैक्शन है और ये छोटा फ्रैक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो छोटा था ना तो ये बड़ा है, उसी तरह इसमें माइनस है तो घटेगा तो छोटा आएगा ना मान, तो छोटा आएगा तो ये बड़ा होगा। अब देखिए ये प्लस से जुड़ेगा तो मान क्या होगा, बढ़ेगा, बड़ा होगा, तो बड़ा होगा क्या होगा, ये छोटा होगा। क्लियर है। तो बड़ा अंक ये हुआ, छोटा अंक ये हुआ, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। नेट विद्युत क्षेत्र रखना बिंदु P पर, तो यहाँ पर देखो तो लिखते हैं E पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बड़ा E है तो E माइनस क्यू, उसके बाद E प्लस क्यू। अब ध्यान से देखना, देखो E माइनस क्यू कितना है, के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर, दूरी है r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर, फिर देखो दूरी कितना, तो के क्यू है r प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो ई पी, हम देख रहे हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो ध्यान, कटवो कर रहा है? नीचे कहाँ तक दिखता है, यहाँ चलिए। तो अब हम देखो के क्यू कॉमन हो रहा है, के क्यू क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो के क्यू कॉमन हो गया तो ऊपर बचा 1 अब बटा r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर बचा 1 बाय r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो इधर करेक्ट करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखना आपको कि कितना है, ई पी इक्वल टू, देखो के क्यू दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यही रह जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद है r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे गुना करिए, 1 को इतना से करेंगे तो इतना ही होगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं समझ में आया, ये आसान तरीका है। देखो ये दोनों का एलसीएम यही रह गया, बताओ इसमें इसको भाग देंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा प्लस वाला, तो जो बचता है उसको ऊपर गुना कर देते हैं, तो प्लस वाला को 1 से गुना किए तो इतना आ गया, बीच माइनस था माइनस दिए। अब देखो इसमें इस पूरे में भाग लगाएंगे इससे, तो क्या होगा, प्लस वाला कटेगा तो बचेगा क्या, माइनस वाला, तो माइनस वाला को फिर 1 से गुना किए कितना आ गया, इतना आ गया। क्लियर है। आगे देखो, अब समझना आगे, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं, ठीक है, पूरे को मान रहे, पूरे को a और इस पूरे को b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आसान है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, यहाँ पर हम वही करेंगे के क्यू। तो देखो a प्लस बी, तो a ही पूरे है तो लिखो a, लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस b, तो b ये पूरे है तो r माइनस ए, क्लियर है। फिर इंटू है तो इंटू, फिर a माइनस बी है ना, a माइनस बी, तो a कौन है, ये पूरे है तो लिख दो r प्लस ए। माइनस है तो माइनस b है कौन, ये है तो ये है। देखो ये है तो ये प्लस एक है और एक माइनस में, तो यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस गुना करेंगे, तो जो माइनस होगा प्लस, जो प्लस होगा माइनस। तो बताओ r प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, a माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, फिर माइनस हो तो माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट फिर लेंगे, फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आ जाएगा वही। अब यहाँ पर देखो एक चीज, जैसे एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो एम इंटू एन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस ए और आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, इसमें देखो कटेगा, इसमें मर जाएगा, ऐसे ए आर आर मर गया, ध्यान से देखना, ई पी के क्यू, यहां बच गया 2r इंटू, यहां बच गया 2a बाय, यहां देखो फॉर्मूला बैठ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखो a प्लस बी, इसको r को a माने हैं और a को b माने हैं, तो a प्लस बी इंटू है a माइनस बी, है कि नहीं। तो बताओ इसका क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे देखो इसमें, तो ई पी आर जो है बहुत 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 बड़ा है ए से, ए को, तो आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो नगण्य मान सकते हैं हम ए को हटा सकते हैं, आर बहुत बड़ा है ए से। ठीक है, तो ए को कब हटाते हैं, जब प्लस या माइनस में रहेगा तभी हटाएंगे ए को, नहीं तो नहीं हटाएगा। अगर गुना या भाग में रहेगा तो उसको नहीं हटाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ए गुना में, इसको नहीं हटाएंगे, यहाँ पर माइनस में था इसलिए इसको हटा देंगे। क्लियर है, तो इधर का रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर अब जो स्थिति बनेगा ई पी के क्यू इंटू 2r इंटू 2a, है ना, के क्यू 2r 2a। अब बताओ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, ये तो हट गया, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ई पी बराबर कितना हुआ, के क्यू 2r और 2a बटा आर पावर कितना होगा 4। देखो ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहाँ बच गया ई पी बराबर के क्यू 2 और 2a बटा आर क्यू। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको हम पढ़ाए अभी तुरंत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर होता है Q इंटू 2a। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2a। यह होता है मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो Q इंटू 2a है ना, Q, ध्यान से देखो, देखो Q इंटू है 2a, है कि नहीं, 2a। तो इस दोनों के बदले हम P लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो K और उसके बाद क्या होगा P और उसके बाद 2 भी बच गया, तो 2 आगे लिख देते हैं Q, आर क्यू। ये निकल गया उस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र।
ठीक है। तो इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र इतना होता है 2kp/r³। 2kp/r³। r है, r क्या है, दूरी है दोनों आवेश के बीच की दूरी, और k जो है समानुपाती का स्थिरांक है, और p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहाँ p बराबर होता है q इंटू 2a। 2a जो है विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, और q है आवेश। क्लियर है। तो ये बन गया, और ये आप खुश हो गए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम करेंगे दूसरे लेक्चर में निरक्ष पर। उसके बाद करेंगे कहीं भी रेंडमली कहीं भी रखा हुआ रहेगा बिंदु, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का ऑप्शन है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, एक सीरीज वाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, झींगा करेला कद्दू का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।